अब जो रेंज देखेंगे निकालने के लिए वो सब्स्टिट्यूशंस करके देखेंगे, और इसको जो है इस मेथड से जो रेंज निकालेंगे उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। देखो तो इस मेथड से कैसे आप रेंज को फाइंड करेंगे। जैसे मान लो, तो इसमें पहला मैं इसको लिखता हूँ यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, है ना। सब्स्टिट्यूशन से कैसे रेंज निकालेंगे, मैं इसको लिस्ट करता हूँ फिर बताऊँ। यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। देखो तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। जैसे मान लो कोई, पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई रेंज निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह का कोई फंक्शन रहेगा 9 टू द पावर एक्स माइनस 4 इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 7। ऐसे रेंज निकालने के लिए इस तरह का जो फंक्शन होगा उसका रेंज जो निकालेंगे वो सब्स्टिट्यूशंस करके निकालेंगे, देखना अभी। तो इसी के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर क्या करना। जब ऐसा रेंज आपको रहेगा निकालने के लिए तो क्या करोगे आप, है ना। इसके लिए लिखता हूँ ऑल, लिख देता हूँ यहाँ पर, लिस्ट कर देता हूँ। जैसे इस मेथड से उसको फॉलो करेंगे। ऑल द वेरिएबल, all the variable term should, all the variable terms should be presented in the form of single variable। देखो क्या लिखा है, ऑल द वेरिएबल टर्म्स शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल होंगे उसको क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल में क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। सिंगल वेरिएबल टर्म, सिंगल वेरिएबल टर्म और शुड बी कन्वर्टेबल, इन ए सिंगल फंक्शन और एक्सप्रेशन। देखो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, जो भी वेरिएबल टर्म होंगे या तो उसको क्या करोगे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे या सिंगल एक्सप्रेशन में क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे, ये कहा जा रहा है। जैसे ये, जैसे ऊपर वाला है, ठीक है ना, जैसे लिखा ना, इफ ऑल द वेरिएबल टर्म शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या शुड बी कन्वर्टेबल, या तो वो क्या होगा, कन्वर्टेबल होगा किसमें, सिंगल वेरिएबल फंक्शन या एक्सप्रेशन के बीच। ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल या सिंगल एक्सप्रेशन में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे फंक्शन का रेंज निकालने के लिए। चलो इसमें जो मेथड फॉलो करेंगे उसको भी लिख लेते हैं। इफ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी express, all the variable term can be expressed in terms of fx से। ठीक है, ऑल द वेरिएबल टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ fx, मतलब जितने वेरिएबल टर्म लेंगे उसको क्या कर लेंगे, fx, उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, fx, है ना। देन एज्यूम fx इज इक्वल टू टी, fx को क्या कंसीडर कर लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना। दूसरा सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देन फाइंड रेंज ऑफ obtained expression of t in allotted region। देखो क्या लिखा है हमने, ऑल द वेरिएबल टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ fx से fx क्या कर लेंगे, fx
सारे वेरिएबल टर्म को, जैसे मान लो 9 टू द पावर x माइनस ये मानना था, तो इसको हमने क्या मान लिया fx को क्या कर लेंगे, एज्यूम fx को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देन फाइंड द रेंज ऑफ ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ t, तो ये सारे एक्सप्रेशन को किस में मान लेंगे, t में, ठीक है ना। देन अलॉडेड उसके जो भी t मानेंगे, t का जो अलॉडेड रेंज होगा उसको उसमें क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा क्या कहने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन करूंगा तो ही क्लियर होगा, है ना, जो भी लिखा हो ऐसे क्लियर नहीं होगा। तो देखो आप आराम से पेशेंस बना के देखो यहाँ पर, ये इस फंक्शन का अब मैं रेंज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो इस फंक्शन का रेंज निकालने जा रहा हूँ। तो ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है आपको, ये इसका 9 टू द पावर x माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 7 दे रखा है, ऐसा दे रखा है। इसको रेंज, इसका रेंज निकालना है। तो पहला काम क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर x, ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस 4 इंटू 3 टू दी पावर x प्लस 7, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बोलो, लिखा जा सकता है। अब क्या करो आप, 3 टू दी पावर x को t मान लो, क्या मान लो, t मान लो। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्या। और टी का रेंज कहां से होगा, टी बिलोंग्स, टी का रेंज जो होगा वो कहां से होगा बोलो, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा कि नहीं। टी की जो वैल्यू जाएगी वो 0 से इंफिनिटी होगी। e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स का रेंज क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो इसको मान लो, आपने जो भी मानना है इस फंक्शन को क्या मान लो, जो हमने बोला था आपको, क्या मान लो इसको, के टी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, के मान लो, चाहे एफ टी मान लो, जो मानना है मान लो, आप इसको मान लो एफ टी मान लो, ठीक है, ऐसा मान लिया आपने। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या है, यहाँ टी स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या देखते हैं, पहले रेंज देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का देखो कैसे निकलता है रेंज, यहाँ पर देखो इसको, ये टी और यहाँ मान लो क्या, टी माइनस 4, यहाँ कॉमन आ जाएगा, प्लस क्या लिख सकते हो, 7, ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। तो पहले इसका रेंज देख लेते हैं, प्लस क्या कर देंगे, इसमें 7 कर देंगे। तो पहले ये रेंज देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का रेंज देखो ऐसे निकालते हैं, देखो t इजिकल टू 0, यहाँ 0 और क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा इस लुक लाइक दिस, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ होगा, बोलो। अब ये क्या है, 0, ये तुम्हारा क्या है, 0 और क्या है, ये 4 है। तो 0 से 4 के बीच में ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बोलो, 2,0 आएगा, बोलो। तो यहाँ 2 जब रखोगे इस फंक्शन के अंदर में, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो -8 नहीं आ जाएगा क्या, नहीं, यहाँ 2 रखोगे तो -2, और ये 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0,-4। तो ये जो स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर आई, और 4 से लेकर के -4, ये कहाँ तक जा रही है बताओ, ये ऊपर तक जाएगी रेंज, नहीं, इंफिनिटी तक। तो -4 टू इसका रेंज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टी जो बिलोंग करेगा, देखो यहाँ पर टी जो बिलोंग, ये जो टी है वो टी बिलोंग्स टू कहां तक, कहां चला जाएगा, बोलो, -4 टू इंफिनिटी। इसका इसका रेंज हुआ तुम्हारा, इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है तुम्हारा, प्लस के 7 है, तो t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये एफ टी जो आ जाएगा, एफ टी जो तुम्हारा लिखोगे वो क्या लिखोगे आप, -4 प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा, 7, और इंफिनिटी प्लस 7, ऐसे आ जाएगा। तो ये की बात है, ये क्या आ जाएगा बोलो, -3 से, यहाँ क्या -3 नहीं, 3 टू इंफिनिटी आ जाएगा, नहीं, 3 टू इंफिनिटी आ जाएगा। और ये कह रहा है तुम्हारा क्या, ये t बिलोंग्स टू ऊपर में क्या कह रहा है, 0 टू इंफिनिटी। तो कॉमन कहां से आ रहा है तुम्हारा, 3 टू इंफिनिटी आ रहा है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगा इसका, 3 टू इंफिनिटी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका रेंज आ गया क्या, रेंज जो इस फंक्शन का क्या आ गया, 3 टू क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। क्लियर है।
चलो और भी ले लेते हैं कुछ फंक्शन। जैसे मान लो एक फंक्शन ले लें हम एफ एक्स वाई इजिकल टू, इधर रखा है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सेवन, ऐसे है। इसका निकालना है अपने को रेंज। तो ऐसा कर लो आप, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो, तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये देखो तो माइनस के 8x और प्लस के क्या लिखोगे 7, और ये भी ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस क्या आ जाएगा 10, नहीं प्लस 15 आ जाएगा। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? अब आपने क्या करो, इसका रेंज निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मान लो t, तो जहां t बिलोंग्स टू क्या होगा पहले ये देख लो आप, फिर इसका देखेंगे। पहले t का रेंज देख लेते हैं, जिसको आपने t कंसीडर किया है ना, इसका रेंज देख लेते हैं, ये कहां से कहां तक जा रहा है। तो यहाँ पर चलो इसको बना लेते हैं, जैसे ये 0, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो ना, x को मान लिया था क्या आ गया x माइनस 8 इजिकल टू t है, तो t इजिकल टू क्या, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ लिख लो 8 ऐसे। अब इसका देखो तो क्वाड्रेटिक है, इसका बना लेते हैं इस तरह से, क्लियर, ऐसा बना लिया। यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 8, तो ये वाला मिडल वाला क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नहीं पड़ा क्वाड्रेटिक में देखना ये लेक्चर, 0 to 8 में क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा 4 रखा है यहाँ पर, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 16 आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ जो आ जाएंगे ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे माइनस के 16, यहाँ 4 रखते हैं इसके अंदर में भाई, इसके अंदर में, तो ये क्या आ गया माइनस 16। तो माइनस 16 से लेके कहाँ चला गया तुम्हारा, ये माइनस 16 से टी जो बिलोंग करेगा, ये जो टी तुमने माना है ये किसके बिलोंग करेगा, माइनस 16 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, बोलो माइनस 16 टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं इसको, मान लो कुछ एफ टी मान लो, तुम्हें जो मानना है मान लो एफ टी, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा टी प्लस 7, और ये क्या आ जाएगा टी प्लस 15 आ जाएगा, नहीं टी प्लस 7 टी प्लस 15। अब इसका बना लो, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, इस तरह का इसका बना लेते हैं कि इसका ये टी कहां से इसका कहां से कहां तक हुआ है, तो एक तो तुम्हारा किधर आ रहा है देखो -15, तो इधर मान लेते हैं -15, इधर मान लेते हैं क्या -7, टी इक्वल टू ऐसे है ना, तो करो इसका भी देखो ग्राफ, ऐसे बना लिया इस तरह से, है ना। तो अब इन दोनों का -7 और -15, अब ये आधा बीच वाला ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, नहीं देखो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को -7 और -15 करोगे तो कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये वाला बीच वाला पोर्शन आता है, तो ये आ जाएगा -11। अब -11 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इधर क्या माइनस के 16 आ जाएगा। अब जिसको ये वाला रेंज निकालने के लिए नहीं आता है, तो देखो मैं लिख देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक का जो रेंज होता है ना, ये रेंज ऑफ जो फंक्शन क्वाड्रेटिक में निकालते हैं वो क्या होता है माइनस के d/4a, तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी s, जब क्या हो इसमें a ग्रेटर देन क्या हो a ग्रेटर देन 0 के लिए, क्वाड्रेटिक का है, यदि a लेस देन 0 हो तो क्या कर देना, इसी को उलट देना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के लिख देना क्या माइनस d/4a लिख देना, ऐसे करके यही रेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस के d क्या होता है b स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक में लेक्चर देखना जिसको नहीं है, वैसे क्वाड्रेटिक पढ़ के ही आए होंगे, कैलकुलस पढ़ रहे हैं आप तो, है ना। वैसे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका हो जाएगा, आप देख लेना। अब देखो ये आ गया आपका -16, तो ये जो तुम्हारा चला गया कहाँ -16 टू ये किधर चला गया माइनस, इसका रेंज जो चला गया देखो तो t जो बिलोंग कर गया यहाँ -16 टू ये क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये भी -16 टू माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो रेंज ये भी कह रहा है ये इसका भी रेंज कहां तक जा रहा है -16 टू इन्फिनिटी, ये भी क्या जा रहा है
ये पूरा भी क्या जा रहा है, टी कहाँ, -16 टू इन्फिनिटी, ये भी जा रहा है। तो रेंज इसका क्या हो गया, -16 टू इन्फिनिटी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें। एफ एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स का ये तुम्हारा होल क्यूब है प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब है, इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है जी। तो एफ एक्स इजिकल टू मान लो क्या, इसको देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगवा दो आप। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स का क्या लिखोगे, होल क्यूब, ऐसे माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यही तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बोलो π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 का होल क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा π/2। क्लियर है? ये एफ एक्स इजिकल टू चल रहा है, एफ एक्स इजिकल टू देखो अब ये क्या आ जाएगा, π/8 माइनस ये क्या आ जाएगा, 3π/2, और ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? तो एफ एक्स इजिकल टू ये आ गया। अब देखो इसको क्या कर लो आप, देखो इसको एक सिंगल वेरिएबल में ले जाया सकता है क्या, देखो कॉस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख दो π/8 माइनस 3π/2, और इसको लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स, और इसको π/2 माइनस क्या लिखा जा सकता है बताइए, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे नहीं। तो इसको और भी तरीके से लिखोगे, अंदर इसको ले जाओ तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो π/8 माइनस 3π²/4, पाई स्क्वायर है 3π²/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये अंदर जा रहा है भाई 3π/2, और क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? और इसको और भी तरीके से लिख लो, इसको तरीके से, तो एफ एक्स इजिकल टू और भी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 3π/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3π²/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/8। बोलो अब साइन इनवर्स एक्स को मान लो क्या, टी मान लो। तो साइन इनवर्स एक्स को जब टी मानोगे तो टी किससे बिलोंग करेगा, बोलो। टी का जो रेंज आ जाएगा क्या आ जाएगा, -π/2 टू π/2, यही तो होता है। नहीं तो ये आप इसको मान लो कुछ भी, आपने एफ टी मान लो चाहे जी टी मान लो, तुम्हें जो मानना मान लो। मान लो ये जी टी आ गया, इस फंक्शन को क्या मान लिया, पूरा फंक्शन किस में चला गया, टी में चला गया। तो ये क्या आ जाएगा 3π/2, और ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3π²/4, और ये क्या आ जाएगा टी प्लस क्या आ जाएगा π/8 आ जाएगा। नहीं अब क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, टी मान लिया था तुमने, टी कहां से कहां तक चला गया, -π/2 टू π/2। अब आपने ये फिर से क्वाड्रेटिक हो गया, ये टी स्क्वायर प्लस 3π²/4 टी, ये किसमें है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको यहां से टी फिर से कॉमन ले लेते हैं। नहीं 3π/2 भी कॉमन है तो ले लो, क्या दिक्कत है। देखो 3π/2 कॉमन है, एफ ऑफ टी यहां पर हमने लिया 3π/2 कॉमन है, तो ये क्या आ गया टी, और क्या आ गया टी माइनस π/2 प्लस क्या आ जाएगा π/8 आ जाएगा ऐसे। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, देखो यहां से ऐसे, ये क्या लिख रखा है
टी इजिकल टू 0 से लेकर के पाई बाय 2 थे, लिख लो इसको एस टी इजिकल टू 0 से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 2। अब इन दोनों का आधा है तो यही होता है बीच वाला, तो पाई बाय 4 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बीच वाला पार्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला चीज पाई बाय 2 थी, यही पाई बाय 2 कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस के पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा इस जगह का, है ना। तो अब ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, टी का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था ना, माइनस पाई बाय 2 यही तो लिखा था मैंने, माइनस पाई बाय 2 से इधर होगा कुछ माइनस पाई बाय 2 बाई, यहाँ देखो टी का जो एलॉर्ड रेंज था क्या था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 था ना साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है माइनस पाई बाय 2 और इधर क्या आया पाई बाय 2, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चला गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बोलो यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर तुम्हारा लोएस्ट वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस के पाई स्क्वायर बाय 16, और ये ऊपर वाला यहाँ पर क्या दे रहा होगा पाई स्क्वायर बाय, रख करके देखो पाई स्क्वायर बाय 2, माइनस पाई बाय 2 रखोगे तो पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्लियर है। और जब ये चीज आ गया तो रेंज तुम्हारा क्या हो गया, देखो तो अब रेंज जो तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला इसका वैल्यू क्या आ गया, इसी का तो वैल्यू आया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है 3 पाई बाय 2 बाहर है, इसका अभी तुमने किया बस, इसका काम किया है ना। तो 3 पाई बाय 2 क्या है बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2, और इसको जो माना है तुमने एफ टी मान लो, ठीक है। प्लस क्या, प्लस में तुम्हारा क्या है, प्लस में पाई क्यू बाय 8, तो यहाँ क्या आ गया 3 पाई बाय 2, है ना। और जो भी एफ टी का वैल्यू लोएस्ट वैल्यू क्या आ जाए ये वाला, यहाँ रखो, लोअर वैल्यू निकालना होगा तो लोअर वैल्यू निकालना होगा तो ये वाला रखो, यहाँ पर क्या रखोगे माइनस की पाई स्क्वायर बाय 16, और फिर प्लस के कितना हो जाएगा पाई क्यू बाय 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2, अपर वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस क्या लिखोगे पाई क्यू बाय 8, तो यही क्या आ जाएगा इसका रेंज आ जाएगा, नहीं दिस इज द क्या आ जाएगा रेंज ऑफ, इस फंक्शन का रेंज आ जाएगा।